किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किसान भाई यदि धनिया की खेती करते हैं और धनिया की खेती में जो कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है, तो आप उस खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि धनिया की खेती में बहुत सारा खरपतवार उगाता है और उसके लिए मार्केट से ऐसी कौन सी हर्बिसाइड दवाएं लेकर आए जिससे कि आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट भी मिले उन दवाइयों का। तो आपको उन दवाइयों के बारे में अच्छे से जानना है, तो आप किसान भाइयों को मैं उन दवाइयों के टेक्निकल बताने वाला हूँ। तो आप किसान भाइयों को एक डायरी में उन टेक्निकलों को लिख लेना है, क्योंकि किसान भाइयों आपको कंपनियां अनेक प्रकार की मिल जाएगी देखने को, जो उनमें टेक्निकल मिलेंगे। तो उन्हीं के आधार पर जो कि आप चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के लिए खरपतवार दवाएं लेकर आ सकते हैं। और उन सभी के बारे में ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज जितने भी किसान भाई धनिया की खेती करते होंगे, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि आप किसान भाई जो कि धनिया की खेती में ऐसी कौन कौन सी हर्बिसाइड दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं और चौड़ी पत्ती सगड़ी पत्ती जैसे खरपतवारों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं उन दवाइयों के डोज के बारे में भी बताऊंगा और आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा सब कुछ बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूं, वह जानकारी आप किसान भाई अच्छे से नहीं ले पाएंगे। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि अपनी धनिया की खेती में जो कि हर्बिसाइड दवाओं को भी अच्छे से जो कि इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। तो आप बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप धनिया की खेती करते हैं और धनिया की फसल में जो कि हर्बिसाइड दवाओं को दो प्रकार से डाला जाता है किसान भाइयों। जैसे कि पहला तरीका तो खाद के रूप में डाल सकते हैं और दूसरा तरीका जो कि स्प्रे करके डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि स्प्रे करने से पहले या फिर पानी पिलाए या फिर बाद में पिलाए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और किसान भाइयों, यदि आप खाद के साथ भी डालना चाहते हैं, तो आप किसान भाई खाद के साथ भी उन दवाइयों को मिला सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आपकी धनिया की फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाती है और उसमें बहुत सारा खरपतवार उगाता है चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती का, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को दो दवाइयां जो कि मार्केट से लेकर आना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन दवाइयों के टेक्निकल के बारे में। तो आप किसान भाई जो कि पहली दवा जो कि एट्राजिन जो 50% डब्ल्यूबी फॉर्मुलेशन में आता है, वह हर्बिसाइड आपको मार्केट से लेकर आना है। क्योंकि इनका कंपनियां आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, तो आपको यह हर्बिसाइड मार्केट से लेकर आना है। और किसान भाइयों, इस हर्बिसाइड के डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में आपको 500 ग्राम जो कि एट्राजिन हर्बिसाइड दवा को ले लेना है। और उसका स्प्रे किस प्रकार से करेंगे तो उसके बाद में करेंगे। तो आप किसान भाई पहले तो जो कि आप 150 लीटर पानी में जो कि आप 500 ग्राम ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपका 15 से 16 लीटर का टंकी होता है, तो आप किसान भाई उसमें जो कि 40 ग्राम ले सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आप इस दवा को अकेला ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी धनिया की फसल में चौड़ी पत्ती वाला जो कि खरपतवार हो, तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है तो उसके बारे में जान लेते हैं। जब आप किसान भाई धनिया की फसल को पानी पिला दे, पानी पिलाने के बाद आपको 2 से 4 दिन के बाद इस दवा का स्प्रे कर देना है। आपकी जो कि धनिया की फसल में नमी रहे, तभी आप इस हर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल करना है, तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से तो आप जो कि पहली दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जो कि दूसरी दवा जो कि सगड़ी पत्ती के लिए। यदि आपकी धनिया की फसल में सगड़ी पत्ती वाला घास उग रहा है, तो आप किसान भाई जैसे कि उसके लिए कौन सी दवा ले सकते हैं, तो आप किसान भाइयों को मैं टेक्निकल बता देता हूं। तो आप किसान भाइयों को जो कि फेनोक्साप्रोपिएटाइल जो कि 9.3% ईसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप इस टेक्निकल को जो कि देखकर मार्केट से जो कि इस दवा को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों, इसके जो कि डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में आपको जो कि 200 ml डाल देना है। जब आप किसान भाई 200 ml डाल देंगे, तो आप किसान भाई
जो कि अपनी धनिया की फसल में पानी पिलाते हैं, उसके बाद 2 से 4 दिन के बाद आप इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाई जो कि 1 एकड़ में आप इन दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें आपको कितना मिलाना है? तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 25 ml डालना है और आपको अपनी धनिया की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि सगड़ी पत्ती वाला खरपतवार बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों इस तरीके से तो मैंने आपको बताया है, अलग अलग तरीके से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि सगड़ी पत्ती का जो कि घास उग रहा है, तो सगड़ी पत्ती के लिए आप पेनाक्सा प्रोपिथाइल वाला जो कि हेर्बिसाइड आता है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौड़ी पत्ती वाली के लिए आप किसान भाई जो कि एट्राजिन जो हेर्बिसाइड आता है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों की धनिया की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं, तो आप किसान भाई इन दोनों दवाओं का अच्छे से घोल बनाकर आप जो कि 1 एकड़ में जो कि उन दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो कि डोज भी पूरा बता दिया है, तो आप किसान भाइयों ने देखा होगा, तो समझ गए होंगे। और किसान भाइयों जब आप इन दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, तो आप किसान भाइयों को जो कि 8 से 9 दिन के बाद जो कि आपकी धनिया की फसल में जितने भी प्रकार का चौड़ी पत्ती सगड़ी पत्ती वाला घास था, तो वह अच्छे से जो कि धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी धनिया की फसल जो कि ऊंची निकल जाएगी और खरपतवार अच्छे से सूख जाएगा। तो आप किसान भाई इस प्रकार से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप बात करते हैं किसान भाइयों आप इन दवाओं को जैसे कि आप जो कि यूरिया डालते हैं, तो उसके साथ भी मिला सकते हैं। जब आप अपनी धनिया की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय पर आप पानी पिलाते हैं, तो उस समय पर आप खाद के साथ इन दवाओं को डालकर भी जो कि जो सगड़ी पत्ती का खरपतवार उगता है, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि किसान भाइयों ज़्यादा रिजल्ट तो आप किसान भाइयों को स्प्रे करेंगे तभी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसान भाई ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार सूखे, तो आप किसान भाई जैसे कि पानी पिलाए अपनी धनिया की फसल को, उसके बाद जो नमी रहे उसी पर आपको जो कि स्प्रे करना है, तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको 2 दवाइयों के बारे में बता दिए हैं, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई सोच रहे हैं कि हम ऐसी कौन-कौन सी दवाएँ लेकर आए जिससे कि हमारी धनिया को जो कि नुकसान भी नहीं हो रहे और हमारी धनिया की फसल में जो खरपतवार है चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती का, तो दोनों प्रकार का खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए किसान भाइयों हमने ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई-नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों यदि आपको किसी भी विषय के बारे में जानना है, यदि आपकी फसलों में रोग लगे हुए हैं, कीट लगे हुए हैं, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।